नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सिंह आपकी होस्ट। आज सुनिए हिंदी की लोकप्रिय कथाकार पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी तितलियाँ। तो प्रस्तुत है कहानी तितलियाँ। आज मेरे बेटे जय का जन्मदिन है। शाम को उसके दोस्त आएंगे। मैंने डिनर में उसकी और उसके फ्रेंड्स की पसंद का खाना बनाया है। मुझे याद है कि ये बच्चे पिछली बार किस किस चीज़ को खुशी और उत्साह से खा रहे थे। बस ये सारे बच्चे अब तो जन्मदिन पर ही घर में इकट्ठे हो पाते हैं। पूरे साल तो सब अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं। शाम को हमारा घर प्यारी सी तितलियों जैसी रिया, नेहा और शुभी की प्यारी हंसी और बातों से गुलजार हो रहा होगा। पूरे साल इन तीनों को देखने के लिए मन तरसता रह जाता है। कई बार बीच बीच में जय को कह भी देती हूँ कि घर बुला लो अपने दोस्तों को, तो वो हंस देता है। कहता है, मेरे दोस्तों में आप कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही मॉम। बात यह है कि घर में हैं मेरे पति अनिल और 2 बेटे जय और विजय। अब घर में हैं ये 3 पुरुष और मुझे चाहिए थी एक बेटी, जो हुई नहीं। हो गए 2 बेटे। घर में मैं उन चीज़ों को मिस करती हूँ जो मेरी फ्रेंड्स एंजॉय करती हैं, जैसे बेटियों के साथ शॉपिंग पर जाना, मेकअप की बातें करना, फ्रेंड्स की बातें करके हंसना, खिलखिलाना, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ पर गॉसिप करना, लेटेस्ट फैशन की बातें करना। घर में पिता और बेटे का आपस में अकेले में कई चीज़ों पर मजाक बनाना, पीरियड के दिनों के सुख दुख सुनाना, मूड स्विंग्स की बातें करना। अब फ्रेंड्स के घर जाती हूँ और उनकी बेटियों के साथ उनकी बॉन्डिंग देखती हूँ तो दिल की कसक बढ़ जाती है। अभी पिछले हफ्ते तो सुनंदा के घर गई थी। उसकी बेटी की मस्ती देखकर तो मुंह से निकल गया, यार तुम लोग कितना एंजॉय करती हो। उसकी बेटी अंजलि ने आंख मारते हुए कहा, हाँ आंटी, जब पापा और भैया घर से बाहर होते हैं तब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ कि काश एक बेटी हो जाती तो मैं भी घर में थोड़ी मस्ती कर लेती। 3 पुरुष हैं घर में, सोचो, एकदम मर्दाना माहौल बनाकर रखते हैं। कोई शॉपिंग पर जाना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाती हूँ तो ट्रायल रूम के बाहर ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई सज़ा मिली हो। और जब कुछ पहन कर दिखाती हूँ तो नज़रें अपने फ़ोन से उठाकर हर बार एक ही जवाब पकड़ा देते हैं, हाँ अच्छा है, ले लो। कसम से इतना गुस्सा आता है। समझ जाती हूँ कि जल्दी से हर चीज़ ओके यही सोचकर करते हैं कि शॉपिंग जल्दी ख़त्म हो और ये लोग घर जाकर मैच या टीवी पर कुछ देखें। सुनंदा और अंजलि इस बात पर ज़ोर से हंसे। सुनंदा ने मुझे छेड़ा, यार तू तो बिल्कुल भरी बैठी है। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, बड़ा मन था कि एक बेटी हो। जय विजय दोनों बहुत अच्छे बेटे हैं, खूब प्यार करते हैं मुझसे, पर यार तुम दोनों कितनी मस्ती कर लेते हो, ऐसे ही मुझे भी करनी है। मैं अपनी दोस्त के आगे हमेशा की तरह अपनी भड़ास निकाल कर वापस आ गई थी। देर तक मन अंजलि की मस्ती में ही डूबा रहा था। अभी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में जय का फ़ोन आ गया। मॉम, शाम को रिया, नेहा और शुभी सीधे ऑफिस से ही हमारे घर ही आएंगी। इन तीनों को आपके हाथ की पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, बस वही बना लेना आप, बाकी चीज़ें मैं ऑर्डर कर दूँगा। अरे नहीं बेटा, मैं सब बना रही हूँ, कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लव यू मॉम। चहकते हुए जय ने फ़ोन रख दिया। उससे ज़्यादा तो मेरा तन मन चहक रहा था। तीनों आ रही हैं, बहुत प्यारी बच्चियां हैं। मैं काम में लग गई थी, पर मन की तो अपनी एक मर्जी होती है। वो तो वही सोचता है जो उसे सोचना होता है। मन तीनों बच्चियों के बारे में सोच रहा था, कैसे प्यारी सी तैयार रहती हैं, कितना शौक़ है तीनों को खाने पीने का, फिर कितनी तारीफ़ करती हैं हर चीज़ की। काम करते करते मुझे ये बात भी याद आ गई। मैंने जब जब अपनी माँ और सासू माँ को प्रेगनेंसी के समय ये कहा कि मुझे बेटी चाहिए तो कैसे घुड़का था दोनों ने। कहा था कि शुभ शुभ बोलो, वो भी तब जबकि दोनों ही बेटियों की माँ थीं। किसी और को क्या कहें जब एक माँ ही दूसरी माँ की बात ना समझे, एक नारी ही दूसरी नारी की इच्छा को अशुभ बोले। शाम को 7 बजे तक सबके आने के पहले ही मैं सब कुछ तैयार कर चुकी थी। सबसे पहले तितलियों से चहकती तीनों लड़कियां ही आईं। मुझे हेलो आंटी कैसी हो बोलकर फटाफट हाथ धोने भागीं। तीनों बचपन से आती जाती हैं तो कोई औपचारिकता के चक्कर में नहीं पड़ती। आम बातचीत जब तक हुई सब आ गए। रिया ने कहा, जय तू फटाफट चेंज कर, आंटी आप भी रेडी हो जाओ। मैंने झेपते हुए कहा, मैं तो रेडी ही हूँ। क्या, ये आप रेडी हैं?
ऐसे तो आप रोज़ ही तैयार होती होंगी। आइए मैं आपको तैयार करती हूँ। अच्छा आंटी, आपके पास ब्लैक कुर्ता है? हाँ है। तो फिर वही पहन लीजिए। जय भी ब्लैक शर्ट पहन रहा है, आप भी ब्लैक पहन लीजिए। फ़ोटोज़ थोड़ी कलर कोऑर्डिनेटेड लगेंगी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने में। इतने में अनिल थोड़ा शर्माते हुए बोले, मैं भी ब्लैक शर्ट पहन लूँ क्या फिर? हम सब हंस पड़े और तीनों लड़कियां चहक पड़ीं। हाँ अंकल, मज़ा आ जाएगा आज फ़ोटोज़ में। सब मिलकर मुझे तैयार करने लगी। एक ने कहा, ओ आंटी, आपके पास तो ज़्यादा सामान भी नहीं है मेकअप का। हाँ, तो मुझे खास जानकारी ही नहीं है आजकल के मेकअप की। लेने जाती भी हूँ तो लिपस्टिक और काजल लेकर चली आती हूँ। तो दूसरी बोली, रुकिए आंटी, मेरे बैग में है सब कुछ। फिर तो मेरे मुंह पर क्या क्या लगाया गया मुझे ही नहीं पता। मेरा हेयर स्टाइल बदल दिया गया। अनिल, जय और विजय तो मुझे देखकर हैरान रह गए। विजय ने मुझे चिढ़ाया, माँ आप ऐसी भी लग सकती हैं, एकदम किसी मॉडल जैसी। मैं मुस्कुराकर रह गई। मुझे तैयार करने के बाद तीनों ने मुझे हर तरफ से देखा और तसल्ली होने के बाद ही खुद मुंह हाथ धोकर तैयार होने लगीं। मैं सब छोड़कर उनके पास बैठ गई थी। उन्हें सजते संवरते देखकर जैसे मेरे मन की कोई प्यास सी बुझ रही थी। ओह काश एक तितली सी कोई बेटी मेरे आंगन में भी अपनी हंसी के रंग बिखेरती। काश बेटियों से चिढ़ने वाले लोग उनकी रौनक मेरी नज़र से देखें, महसूस करें। मुझे अचानक याद आ गया कि मेरी बड़ी बहन के दो बेटे ही हैं। इस बात पर उनका सर हमेशा तना ही रहा। गर्व से कहती, अच्छा हुआ कोई लड़की नहीं हुई, कौन उनकी चौकसी करता। जब मेरे जय विजय हुए तो मुझसे कहा था उन्होंने, यह अच्छा ही हुआ, बेटियों का चक्कर ही नहीं रहा, अब जंजाल खत्म। मैंने आज तक ये बता ही नहीं पाई कि उनकी इस बात से मेरे मन में उनके प्रति प्यार और सम्मान सब खत्म सा हो गया। मेरे इन ख्यालों को झटका देते हुए शुभी ने पूछा, आंटी आप कौन से पार्लर जा रही हैं आजकल? यहीं सोसाइटी के। आंटी आप सामने वाले पार्लर को भी ट्राई कर सकती हैं, मैंने मेंबरशिप ली है। मेरा नाम बताकर डिस्काउंट ले लेना और इस बार पील वाला फेशियल करवाना, उससे वाकई स्किन लंबे समय तक ग्लो करेगी। अब किससे कहूँ कि यही बातें तो मैं मिस करती हूँ अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स है मेरी, पर कोई बेटी होती घर में तो अलग ही माहौल रहता ना। अनिल, जय और विजय को कभी कहती हूँ कि पार्लर जाना है तो एक सुर में बोलते हैं, अरे अच्छी तो लग रही हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है पार्लर जाने की। अब इन तीन पुरुषों को स्किन केयर के बारे में कौन क्या क्या बताए, क्या समझाए, जिन्हें घर में रखी सारी क्रीम एक जैसी लगती हैं। जय, विजय और अनिल भी तैयार होकर आ गए। फिर केक कटा, खाना पीना हुआ। तीनों लड़कियों ने इतनी फ़ोटोज़ ली मेरी जितनी कि पूरे साल में भी नहीं खींची गई होंगी। पता नहीं कैसे कैसे पोज बनवाए। आज जय का दिन था तो उसे तो पोज बना कर नचा डाला तीनों ने। अनिल और मेरे बेटे तो ऐसी शक्ल बनाकर मेरी फ़ोटो लेते हैं कि आती हुई स्माइल भी रुक जाती है। दोबारा लेने के लिए कहती हूँ तो कहते हैं, अरे ठीक ही तो ली है। बड़ी मुश्किल से दोबारा खींचते हैं। तीसरी बार का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता। इन लोगों को तो खुद की भी फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है। कई बार तो मेरे पास व्हाट्सएप की डीपी बदलने के लिए भी फ़ोटो नहीं मिलती। ठीक कर रही हैं तीनों इस टाइम जो सबको नचा डाला है। अनिल भी खुश हैं, अपने कई फ़ोटो खिंचवा चुके हैं। हमारी फ़ोटोज़ हो गई तो शुभी ने कहा, लो आंटी चलो अब आप हमारी फ़ोटो लेना। तीनों ने खूब प्यारी प्यारी शरारतें करते हुए फ़ोटोज़ खिंचवाईं। आंटी एक यहाँ, आंटी एक यहाँ, आंटी एक ऐसे, आंटी एक वैसे। मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि कैसे इन पलों को अपने मन में संजो लूँ। ये तीनों तो अभी घर चली ही जाएंगी और मैं कुछ दिन इन्हीं पलों को याद करके खुश होती रहूँगी। फिर ऐसे ही पलों का इंतज़ार शुरू हो जाएगा। मुझे आज अपनी एक पुरानी दोस्त की बात याद आ रही थी। उसके दो बेटियाँ थीं और वो बहुत खुश रहती थी। जब कोई उससे बेटे के ना होने पर अफसोस दिखाता तो उसका जवाब होता था, अरे जिनकी बेटियां नहीं हैं वे जान ही नहीं सकते कि उन्हें लाइफ में क्या नहीं मिला, किस खुशी को मिस कर दिया उन्होंने। मैंने उजागर भी उससे कहा है कई बार और हर बार मन में भी कहती हूँ, दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक प्यारी सी खूबसूरत कहानी तितलियाँ। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।